तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं उसको ध्यान से देखें। देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना है। जब फिगर बन जाएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। बोला सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कोई कलाकार है, 20 मीटर ये लंबी डोर है। ये डोर 20 मीटर लंबी है, तनी हुई है, 20 मीटर लंबी है डोर, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, तनी हुई है। और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर बन रहा है। भूमि पर कोई एक सीधे खंबे हैं, इसके शिखर पर बांधा हुआ है, ठीक है। और यदि भूमि स्थल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्थल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। हमको इसका मान निकालना है। खंभे है, इसकी ऊंचाई निकालना है। ये तो भूमि है, ये तो भूमि है, तो भूमि बना देते हैं, भूमि है। हमको निकालना है, इसकी हाइट निकालना है। तो ये 90 डिग्री होगा। ए बी सी डोर है, ए और सी डोर है, ए और बी जो है खंबा है। इसी खंबा का हाइट हमको निकालना है। देखिए इस एंगल के लिए लंब मेरा इस एंगल के जस्ट सामने का कोण भुजा लंब होता है। ये मेरा लंब हो गया, यानी पी हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाले कोण भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण यानी एच हो गया। अब ध्यान देखिए, पी हमको निकालना, तो ये है पी और एच के संबंध किससे है। पी और एच किसका संबंध है, साइन से है। तो यहाँ से लिख देंगे, हल में हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, सी लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या हो, पी बट्टा एच होता है। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। थीटा का मान तो 30 डिग्री है, यहाँ से लिख देंगे साइन 30 डिग्री। पी का मान क्या है, पी का मान तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, बी ए। लिख देंगे बी ए बट्टा एच का मान क्या है, 20 मीटर है, तो लिख देते हैं 20 मीटर। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 बराबर ए बी, यानी बी ए या ए बी बट्टा 20 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में x करेंगे तो 20 हो गया, बराबर 2 में ए बी से गुणे करेंगे 2ab हो गया। अब यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, 2 गुना में इधर आएगा भाग होगा, यानी 20/2 हो जाएगा। तो लिख देंगे ए बी बराबर 20/2, कटेगा 2 1 2, 2 2 20। यहाँ से निकल के ए बी बराबर 10 क्या चीज मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। ए बी मतलब क्या है, ये जो खंबे है, ये खंबे की ऊंचाई हो गया। यहाँ से लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही हमको पता हो गया। हमको खंबा की ऊंचाई पता करना है, जो कि निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कोई पेड़ था, आंधी आने के बाद वो पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर सेकेंड बार उसको फिगर तैयार कीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी पहले एक पेड़ है, यानी ये एक पेड़ है, ठीक है, जमीन पे है एक पेड़। आंधी आने पर वह पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। आंधी आया, पेड़ टूट गया है, यानी पेड़ टूट गया है। यहाँ से पेड़ टूट गया, जो टूटा हुआ भाग है तो धरती पर जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। ये पेड़ ए बी था। जब आंधी आया तो ये पेड़ जो डॉट डॉट हम के टूट के नीचे गिर गया। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू लिया, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है।
जो गिरा है पेड़, जो जमीन को छू लिया, इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु तो ये हुआ, और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर तो जमीन को यही छूता है 8 मीटर है। जहां से पेड़ और उसके शिखर, जहां पर पेड़ के पाद बिंदु और जहां पर पेड़ टूटने के बाद जमीन को छुआ है, उसके बीच का दूरी क्या है? 8 मीटर है। तो बोला है पेड़ की ऊंचाई निकालना। देखिए पेड़ का ऊंचाई क्या होगा? बी, यानी इसको पी मान लेते, बी ए तो पेड़ की ऊंचाई था। जब यह पेड़ गिर गया तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई बी पी प्लस पी एम हो गया। ये जो गिरा था यही, इसको सीधा करेंगे पेड़ बन जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई अगर निकालना है तो बी पी प्लस पी एम, दोनों को जोड़ेंगे, वही पेड़ का ऊंचाई हो गया। तो क्लियर में आप समझ गए, ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ से हमको बनाना है, निकालना है पेड़ की ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए इसको भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा। इस एंगल के लिए ये तो लंब हो गया, लंब हो गया, और इस 90 के लिए ये कर्ण हो गया, कर्ण यानी एच हो गया, ये पी हो गया। दोनों हमको निकालना है, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे, वही ना पेड़ की ऊंचाई पता लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं हल में, त्रिभुज ए, त्रिभुज लिखेंगे पी एम बी में, लिखेंगे त्रिभुज पी एम बी में। क्या त्रिभुज है? पी एम बी में, त्रिभुज पी एम बी में। देखिए ध्यान से, पी और बी का संबंध किससे है? पी, यानी पी और बी का संबंध है किसी से? हाँ, 10 से है। तो लिख देंगे 10, एंगल क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। पहले 10 थीटा लिखते हैं, 10 थीटा बराबर पी बट्टा बी। एंगल कितना है? 30 है। तो लिख देंगे 10 30 डिग्री। पी का मान तो पता नहीं है, पी बी है, तो लिख देते हैं पी और बी। और बी का मान क्या है? 8 मीटर है, तो 8 मीटर लिख देते हैं। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो 1/√3 बराबर पी बी बट्टा 8 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी में √3 से गुना करेंगे तो हो गया √3 पी बी बराबर 8 में x करेंगे तो 8 हो गया। यहाँ से p और b का मान क्या होगा? पी बी बराबर हो गया 8/√3। हम आपको बताए थे कभी भी हर में रूट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुना करेंगे और √3 से नीचे करेंगे, क्या होगा? 8√3 हो गया। √3 गुना √3 बट्टा 3 हो गया। ये तो क्लियर में आ गया। किसका मान? पी बी का मान, यानी पी और बी का मान तो निकल गया। हमको इस एच भी निकालना पड़ेगा, तभी तो पेड़ की हाइट निकलेगा। एच यानी ये एच और पी के साथ कोई संबंध है, या फिर एच और बी के साथ कोई संबंध है, कुछ भी लगा सकते। ये हुआ बी, ये हुआ एच। बी एच में संबंध किसके साथ है? कोस थीटा के साथ है। लिख देंगे कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच। थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ से हो गया कोस 30 डिग्री। बी का मान कितना है? 8 है, 8। और एच का मान नहीं पता है, एम पी। अब हमको कोस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 बराबर 8/MP। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हो गया √3 में MP से गुना करेंगे, √3MP बराबर 2 8 16। MP का मान क्या होगा? 16/√3। फिर √3 हर में आ गया, हमको हटाना है तो √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी करेंगे। क्या हो गया? 16√3/√3 गुना √3 3 हो गया। किसका मान? MP का मान। देखिए ध्यान से, MP का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? MP का मान निकल गया और PB का मान भी निकल गया। MP मतलब इसका दूरी, और PB मतलब इसका दूरी। यही मेरा पेड़ की हाइट है। इसको जब उठा के सीधा कर देंगे, यही तो पेड़ की हाइट हो गया। हम यहाँ से नीचे हम लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की
ऊंचाई बराबर बीपी 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 प्लस एमपी एमपी। बीपी का मान कितना दिया हुआ है, यही जो है 8√3/3, तो लिख देंगे 8√3/3 प्लस एमपी का मान है 16√3/3, तो लिख देंगे 16√3/3। अब यहाँ से भीम का जोड़ कर लीजिए, दोनों का हर बराबर है, एलसीएम 3 हो गया, प्लस 8√3 प्लस 16√3 यानी 24, 8 16 24 हो गया। यहाँ पर लिख देते, जगह तो नहीं है, हो गया 24√3/3 हो गया, 8 16 24 √3/3 हो गया। यहाँ से कटेगा 3 8 24, 3 1 3, 3 8 24, 8√3 मीटर निकल गया। क्या चीज, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है, जो कि 8√3 हो गया। लेकिन मेन आपको समझना है कि पेड़ का ऊंचाई आखिर है क्या। अगर इसको हम सीधा करेंगे, जो हाइपोटेनस, इसको अगर हम उठा के सीधा कर देंगे, यही तो मेरा पेड़ की ऊंचाई हो गया। हम डॉटेड लाइन से दर्शाए हैं ताकि ये टूट गया, टूटने के बाद इधर कर्ण हो गया, यही पेड़ की ऊंचाई है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ गए होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को 2 बार कम से कम आप बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, इसलिए हो सकता है आने का चांस बनता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा था, इसलिए हम इसको लिखे नहीं, स्क्रीन ऊपर में आपको आ रहा होगा, हम क्वेश्चन बुक से ही पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से पहले सुन लीजिए। बोला, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। एक जो है 5 वर्ष के कम उम्र, 5 वर्ष के कम उम्र के लिए बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उसका जो जमीन से शिखर जो है 5 मीटर ऊंचे है और वह 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। नेक्स्ट है, जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे हैं, उसका जो हाइट है जमीन से पोल की, वो 3 मीटर है और वह 60 डिग्री पर झुकी हुई है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी वो बताना है। देखिए पहले ध्यान देखिए, एक है पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो हम यहाँ से लिख देंगे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए पहले इसके लिए हल करते हैं, फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को हल करेंगे। बोला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी जमीन से इसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और यह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 1.5 इसकी हाइट है जो खंभे पे, और यह 30 डिग्री पर झुका हुआ है। हमको बोल रहा है इस फिसलन पट्टी की जो ढलान है वो कितना होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई क्या होगा पहले ये बताना है। ये 90 डिग्री हो गया, ये ए बी और सी हो गया। पहले हम इसको हल करते हैं। हमको निकालना क्या है, इस फिसलन पट्टी, बच्चा अगर यहाँ बैठेगा फिसल के नीचे आ जाएगा, इसकी लंबाई हमको निकालना है। सबसे पहले ये तो इस एंगल के लिए ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी हो गया, यानी लंब हो गया पी। और 90 डिग्री के सामने का कोण, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो कर्ण हो गया, एच हाइपोटेनस, ये एच हो गया। हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। पी और एच का संबंध किससे है, साइन से है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। साइन थीटा का मान 30 डिग्री है, P का मान क्या है 1.5 है, 1.5/H का मान AC है, लिख देंगे AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है,
तो यहाँ से लिख देंगे 1/2 बराबर 1.5 AC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC में 1 से गुना करेंगे तो AC हो गया, 1.5 में 2 से गुना करेंगे, 1.5 गुना 2 क्या होगा 3 हो गया, AC का मान 3 मीटर हो गया। यानी कि 5 वर्ष का जो कम बच्चे है उसका जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वह 3 मीटर है। तो यहाँ से लिख देंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना 3 मीटर। यही इसका फाइनल। इसमें दो स्टेप है। पहला केस फर्स्ट के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन जो पट्टी है इसकी लंबाई कितना निकला 3 मीटर है। फिर सेकेंड स्टेप है, इसी में सेकेंड पार्ट है, बोल रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो लिख देंगे यहाँ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब हम लोग देखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 5 वर्ष के अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो वह 3 मीटर ऊंची है, यानी इसका जो पोल है यानी 3 मीटर ऊंची है, 3 मीटर ऊंची है। और ये बोल रहा है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के 60 डिग्री के कोण पर बनाती है। यानी भूमि से ये जो भूमि है इससे 60 डिग्री के कोण पर बनाती है, 60 डिग्री बनाती है। बोल रहा है इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे बनाए, इसका नामकरण कर देते हैं PQR। देखिए P और R एक खड़ा डंडा है और जिसमें P और Q फिसलन पट्टी लगाया गया है जिसकी लंबाई हमको नहीं पता है, लेकिन धरती से इस फिसलन पट्टी पोल के बीच लगाई गई है उसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमको बताना है कि PQ यानी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले ये हुआ P और ये हुआ H। इस एंगल 60 के लिए ये हो गया लंब P हो गया। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया यानी H हो गया। हमको निकालना है क्या है, इसी H का लंबाई निकालना है, PQ का निकालना है। ये हो गया P और H का संबंध किससे है साइन से है। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। थीटा का मान 60 डिग्री निकालेंगे, यहाँ साइन 60 डिग्री, P का मान क्या है 3, यही ना P का मान 3 बट्टा H का मान क्या है P और Q। यहाँ लिख देंगे PQ। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है बराबर 3/PQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PQ में √3 से गुना करेंगे, √3PQ बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हुआ। यहाँ से √3 इधर गुना में बराबर कुछ सट जाएगा, भाग में आएगा। यहाँ से PQ बराबर क्या होगा 6/√3। ठीक है, कभी भी रूट जो है हर में नहीं होना चाहिए, इसलिए रूट को हटाने के लिए हर का परम्यकरण करेंगे। नीचे में रूट है, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। यहाँ से क्या होगा 6√3 बट्टा √3 गुना √3 क्या होता है 3 हो जाता है 3। यहाँ से कटेगा 3 1 3, 3 दूना 6, 2√3 निकला मीटर। PQ यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3 आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए मेन क्या वो देखिए P और Q एक पोल है जिसमें P और Q जो फिसलन पट्टी लगाई गई है। बोल रहा है जो पोल है उस पोल का लंबाई 3 मीटर दिया है। उस पोल के शिखर से धरती के लगाए गए फिसलन पट्टी को झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। तो हमको बताना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होता है। देखिए P और H का संबंध साइन थीटा से है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P का मान 3 दिया है,
एच का मान हमको नहीं पता है, पी क्यू है, पी क्यू लिख दिए। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, पी क्यू से गुना करेंगे √3 पी क्यू, 3 दूना 6 हो गया। √3 गुना में इधर गया भाग में हो गया, हर में √3 आ गया इसलिए हटाना पड़ेगा। हर में √3 आ गया इसलिए हम हर का परिमेयकरण करके √3 को हर से हटाना है। परिमेयकरण किए, ऊपर नीचे √3 से गुना किए, 6 √3 हो गया, √3 गुना √3 3 हो गया, 3 एक 3, 3 दूना 6, यानी 2√3 मीटर जो है इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगा। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देखिए। देखिए बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मीनार की पाद बिंदु है, उससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। जो बोल रहा है पहले किसके बीच बात चल रहा है, एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, बिंदु और मीनार के बीच बात चल रहा है। पहले हम एक मीनार बना देंगे। एक मीनार की पाद बिंदु ये है और कोई बिंदु यहाँ पर ये है, इसके दोनों बात चल रहा है, लिख दिए। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की जो पाद बिंदु है उससे यह बिंदु 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। हमको बताना है मीनार की ऊंचाई क्या है। जो ये है मीनार की ऊंचाई, इसी को बारे में हमको बताना है कि कितना है। देखिए ध्यान से पहले देख लीजिए, मीनार का पाद बिंदु है, शिखर है, शिखर से कोई जो बिंदु है, इस बिंदु के बीच 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए, ये बी और ये सी निकालना है। हमको एच का मान, ये एच निकालना है हमको। यहाँ से हल लिख देते हैं, इसको हम एच मान लिए तो लिख देंगे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। इसको हम h मान लिए, मीनार की ऊंचाई h मीटर। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है हमको निकालना है। ये बी पता है, हमको पी में निकालना है। इस एंगल के सामने का भुजा क्या होगा, लंब हो गया। 30 के सामने का जो भुजा है वो लंब होगा, लंब जो पी होता है। ये हो गया बी, ये हो गया कर्ण। इस बी और पी के बीच कोई संबंध है, टेन के साथ है। टेन थीटा बराबर होता है P/B। यहाँ से लिख देंगे टेन थीटा बराबर P/B। थीटा का मान 30 डिग्री देंगे, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। पी का मान क्या है, पी का मान ए बी क्या है, एच है। बी का मान क्या है, 30 डिग्री, 30 है, 30 मीटर है। अब यहाँ से टेन 30 डिग्री का मान क्या है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ, 1/√3 बराबर h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में h से गुना करेंगे, √3h बराबर 30 में 1 से गुना करेंगे 30। यहाँ से h का मान क्या निकला, h बराबर हो गया 30, √3 गुना में इधर आएगा, भाग में आएगा √3। ठीक है, फिर हर में रूट आ गया, इसको हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 गुना √3। यहाँ से क्या होगा, √3, 30 में √3 से गुना करेंगे, 30 √3 हो गया, बट्टा √3 गुना √3 क्या होगा, 3 हो गया, कटेगा, 3 एक 3, 3 10 30। यहाँ से हो गया 10√3 मीटर हो गया। क्या चीज, एच। इस जो मीनार है, इस मीनार ए बी यानी जो कि एच हम माने हैं, इस एच का मान 10√3 हो गया, यानी मीनार की जो लंबाई है 10√3 मीटर हुआ। यहाँ लिख देंगे जो कि मीनार की ऊंचाई है,
10√3 मीनार की ऊंचाई है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बोले भूमि से 60 मीटर ऊंची, यानी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी भूमि ये है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे यहाँ कोई एगो पतंग उड़ रही है। कितना है, 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचे पतंग उड़ रही है। मतलब पतंग में लगी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी। पतंग में जो डोर लगा हुआ था वो अस्थायी रूप से भूमि में कहीं बांध दिया गया है, और यहाँ पर बांध दिया गया है। बोल रहा है बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो ये भूमि है, भूमि के साथ ये डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये जो डोरी है, इस डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। बोला डोरी की लंबाई निकालना है, ABC। देखिए C और A डोरी की लंबाई है, BA जो पतंग की हाइट है। हमको बोल रहा है AC निकालने के लिए पतंग की हाइट, इस डोरी की लंबाई निकालना है। कितना लंबी इस डोरी है, पतंग से लेकर जहां बंधा तक है वहां तक की लंबाई क्या है डोरी की, वो निकालना है। तो इस एंगल के सामने ये भुजा है, ये भुजा तो लंब हो गया P, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है ये कर्ण हो गया, जिसको हम H से लिखते हैं। H का मान हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमको करना क्या है, हल करते हैं। एंगल दो कौन कौन त्रिभुज है, ABC लिखेंगे। त्रिभुज ABC में हमको P पता है, H पता नहीं, H का मान पता करना है। P और H का संबंध किससे है, साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर P बट्टा H होता है, साइन के साथ रिलेशन है। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर P बट्टा H। थीटा का मान 60 रखेंगे, तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री। P का मान क्या है, P का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री। H का मान तो लंबाई पता नहीं, AC, तो लिख देंगे AC लिख दिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, 60 बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC में √3 से गुना करेंगे, √3 AC हो गया, 6 दूना 12 120 हो गया। AC का मान क्या होगा यहाँ से, AC बराबर होगा 120 बट्टा में √3। देखिए हम बताए थे कि रूट कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। √3 बट्टा √3 यहाँ से हो गया बराबर 120 √3 बट्टा √3 गुना √3 कितना होता है, 3 हो जाता है। 3 कटेगा, 3 है क्या 3, 3 चौक 12 40 हो गई, 40 √3 मीटर निकला। क्या चीज, AC क्या है, AC जो है वो डोर की लंबाई है, A और C ये डोर की लंबाई है। लिख देंगे यहाँ से डोर की लंबाई, कोष्ठ में लिख देंगे AC बराबर 40 √3 मीटर। यही इसका फाइनल आंसर है। वही हमको बोल रहा है इस डोर की लंबाई निकालने के लिए। आई होप आपको क्लियर में समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे ये 1.5 मीटर लड़का है, 1.5 मीटर, और यह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर कुछ 30 मीटर ऊंचे भवन है, 30 मीटर ऊंची भवन, यहाँ पर लड़का खड़ा है। एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, वह 30 मीटर ऊंची भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे
भवन की ओर जाता है, ये लड़का जो है इस ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये लड़का का आंख यहाँ है, यहाँ से भवन के जो शिखर है यह 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। फिर बोल रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब लड़का आगे की ओर चलता है, पहले 30 डिग्री था, फिर कुछ दूर चला तो वह एंगल 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चला है। ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना दूरी तय किया है वो हमको बताना है। मोटा मोटी समझ गए। कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वह 30 मीटर लंबी भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह चलना स्टार्ट करता है तो भवन के शिखर को देखता है, उस टाइम 30 डिग्री का एंगल बनाता है, फिर कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताना है कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जाने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना दूरी तय किया है। तो हम लोग पहले बनाते ए बी, ये सी है, ये पी क्यू, ये डी है। ठीक है, अगर ए पी का दूरी दिया है 1.5 मीटर लंबा है ए पी, तो इसके जस्ट सामने ये है, ये भी तो 1.5 होगा, 1.5। यहाँ पर दिया ये जो 30 दिया है, 30 दिया है, यहाँ से लेकर 30 मीटर ही पूरा का मान दिया है, ए बी है। सी और क्यू का मान, सी क्यू का मान 30 मीटर दिया है, जब इसमें से 1.5 मीटर ये दिया है, ये दिया 1.5 मीटर, तो हमको सी और बी का मान क्या होगा, सी से लेकर बी की हाइट क्या होगा, 30 में से 1.5 घट जाएगा, वही निकल जाएगा सी और बी का दूरी। तो यहाँ से हम लिख देते हैं सी बी, यहाँ से हाल में लिख देते हैं, यहाँ से हो गया क्या क्या दिया हुआ है, कुछ दिया जो दिया हुआ है 1.5 ये है, 1.5 तो ये हो गया। हम इसको मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, a से लेकर d की दूरी हम x मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे माना कि a d बराबर x मीटर, हमको निकालना ही ए डी है, तो इसको हम x एज्यूम कर लिए, माना कि ए डी बराबर x मीटर। ठीक है, तो हमको ए क्यू सी का मान दिया है, क्यू सी बराबर क्या होता है, सी बी प्लस बी क्यू। देखिए सी से लेकर क्यू की दूरी दिया है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 बराबर सी क्यू बराबर क्या होगा, दोनों अलग अलग है, सी बी प्लस बी क्यू, लिख दिए सी बी प्लस बी क्यू लिख देंगे। सी और बी का मान तो हमको निकालना ही है, तो सी बी लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस बी क्यू का मान क्या 1.5 है, 1.5 हो गया। हमको सी बी का मान निकालना है, यहाँ से हो गया 30 माइनस 1.5, प्लस में जाएगा माइनस, बराबर सी बी, यहाँ से हो गया सी बी बराबर 28.5 हो गया। ठीक है, सी बी का मान 28.5 आया है, सी और बी का मान तो निकल गया। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ए सी बी दूसरा है, फिर ए सी बी बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर दूसरा है सी डी बी। हम दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से हल करेंगे। पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, सी डी बी में लिख देंगे त्रिभुज सी डी बी में। हमको निकालना है x का मान निकालना है, इसके लिए हमको b और p के बीच क्या संबंध है उसके पहले हमको b निकालने पड़ेगा। इसके लिए p का मान दिया है, b का मान तो नहीं दिया है, इस b का मान पहले निकालेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल से निकालेंगे। इस b और p का संबंध किससे है, क्योंकि 60 डिग्री के सामने के भुजा p होता है
और 90 के सामने एक भुजा H होता है और जो बच गया वो B होता है, बेस होता है। इसके सामने लंब तो ये है यानी P हो गया, यहाँ से टेन के लग जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा P बट्टा B। टेन थीटा का मान 60 डिग्री हो गया, टेन 60 डिग्री बराबर P का मान क्या है, P का मान C और B है जो कि 28.5 है, तो लिख देंगे 28.5। और B का मान D B हो गया, नहीं दिया है तो D और B। अब ध्यान देखिए, टेन 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है, √3 बराबर 28.5 बट्टा DB बट्टा हम एक देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई के DB में √3 से गुना होगा तो √3 DB बराबर 28.5 में 1 से गुना करेंगे तो 28.5 हो गया। यहाँ से DB का मान निकल जाएगा, DB बराबर 28.5 बट्टा √3 हो गया। ये √3 गुना में ही रहेगा, भाग में हो गया। अगर हर में √3 है, इसको हटाने के लिए हमको हर का परिमेयकरण करना है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 गुना √3, ये अब हो गया 28.5 √3 बट्टा √3 गुना √3 3 हो गया। DB का मान हमको D और B का मान निकल गया। अब हमको बड़े वाले जो त्रिभुज रेड कलर से किया है उस बड़े वाले त्रिभुज के लिए अब हल करते हैं। हम यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज CAB में, CAB में इसके लिए P का मान क्या, इसके जस्ट सामने ये हो गया लंब हो गया, और B का मान तो ये हो गया। जिस जो एंगल होता है, एंगल के सामने की जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने ये है, ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। बेस तो AB है, बड़ा वाले त्रिभुज के लिए बेस A और B है, पूरा पूरा बेस हो गया। यहाँ से भी टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर P बट्टा B। थीटा का मान कितना रखेंगे, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, 30। P का मान क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए P परपेंडिकुलर सेम होगा, 28.5 ही होगा यहाँ तक। C और B लिख देंगे 28.5, और B क्या होगा AD प्लस DB, ये लिख देंगे AD प्लस DB। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो लिख देंगे 1/√3 बराबर 28.5 बट्टा AD का मान X प्लस DB। वैसे DB का मान यहाँ से निकाले, इसको रख देंगे, लेकिन अभी नहीं रखते, कुछ हल करने के बाद रखते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा X प्लस DB में 1 से गुना करेंगे, X प्लस DB बराबर √3 में 28.5 से गुना करेंगे तो √28.5 √3 हो गया। हमको निकालना है क्या, X का वैल्यू निकालना है। यहाँ से लिख देंगे X बराबर 28.5 √3 माइनस DB। देखिए इसको DB कहाँ है, इस DB को हम समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण इसको लिख देंगे, समीकरण सेकेंड लिख देते हैं, लिख देंगे समीकरण सेकेंड में DB का मान रखने पर, X बराबर क्या हुआ 28.5 √3 माइनस DB का मान क्या 28.5 √3/3, 28.5 √3 बटा 3। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 28.5 √3 इसमें भी है और इसमें भी है। हम 28.5 √3 कॉमन भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा 28.5 √3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सब आ गया तो 1 माइनस ऊपर में सब आ गया तो 1/3 बच जाएगा 28.5 √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, इसको भीन का घटाव करेंगे
28.5√3 गुना का चिन्ह बट्टा 1 देकर भिन्न जोड़ करेंगे 3, 1 लघुत्तम क्या होगा 3, 3 1 गुना करेंगे 3 -1 हो जाएगा, 3 -1 हो गया। यहाँ से हो गया 28.5√3 गुना 3 में से गया 2/3 हो गया। यहाँ से हल करेंगे क्या हो गया, कर देंगे इस 2 से इसमें गुना करेंगे 5 दूना 10 0 1 8 दूना 16 1 17 1 7 1 2 दूना 4 1 5 यानी 57.0√3/3 हो गया। ठीक है, कटेगा 3 1 30 19 दिया 57 19। यहाँ से क्या होगा x का जो वैल्यू निकला 19√3 मीटर हो गया, जो कि x का मान निकल गया। यानी कि ये जो लड़का है 19√3 मीटर चल के इस डी पॉइंट पर गया। देखिए 28.5 में 2 से गुना किए 57.0 आया, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। 3 से काटे 3 1 3 19 दिया 57 19√3 जो कि x का मान निकला 19√3। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं उसको ध्यान से देखिए। बोला भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब एंटीना हुआ। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन के साथ डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। मतलब भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु ये है, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, यह है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन का शिखर तो ये हुआ, शिखर पर लगी संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब एंटीना हुआ, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये हुआ और शिखर ये, पहले बोला तल फिर शिखर, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45, यानी तल पहले है, तल का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री, तल ये है, तल का भूमि से उन्नयन कोण 45 डिग्री ये हो गया। फिर बोल रहा है शिखर, तल के बाद तल और शिखर, शिखर कितना है 60 डिग्री है, इसका शिखर जो है ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, ये पूरा लगाते हैं 60 डिग्री। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार मतलब कि इस एंटीना की ऊंचाई निकालना है। ये ए है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। देखिए हमको ए और बी निकालना है। सी बी एक भवन है जिसके शिखर पर ए बी एक एंटीना लगा हुआ है, ए बी एक एंटीना लगा है। एंटीना के शिखर से उस पॉइंट का एंगल कितना है 60 डिग्री है। एंटीना के पाद बिंदु से इस पॉइंट का एंगल 45 डिग्री है। तो बोला मीनार, एंटीना जो है वही तो है ऊंचे भवन शिखर पर संचार मीनार, संचार मीनार ए बी की ऊंचाई हमको निकालना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम इस छोटे ट्रायंगल के लिए हम निकालते हैं, इसको पहले हल करते हैं। ये जो है ए बी और सी का दूरी, बी और सी का हाइट दिया है 20 मीटर। हमको ए बी तो पता नहीं है, बी सी पता है, और इस डी और सी तो ये भी नहीं हमको पता है। हमको ये निकालना है, हमको मेन निकालना मकसद ये है, लेकिन इसके लिए हमको डी सी के साथ कुछ रिलेशन करना पड़ेगा। तो इस छोटा वाला डी बी और सी जिसका एंगल 45 डिग्री है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं हल में। हम लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी में, बी डी सी में एंगल क्या है 45 डिग्री है, तो लिख देंगे tan 45 डिग्री। क्योंकि P और B का संबंध तो tan से है। एंगल के जो एंगल का बात चल रहा है इसके जस्ट
सामने की जो भी भुजा है परपेंडिकुलर, यानी ये लंब है, लंब। छोटा वाला त्रिभुज के लिए BC लंब हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए AC लंब हो जाएगा। तो यहाँ से tan 45 डिग्री क्या होगा, P/B हो गया 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, P का मान तो 20 डिग्री है, सॉरी 20 मीटर है, और B का मान तो नहीं पता है, DC दे देते हैं, DC। tan 45 डिग्री का मान तो 1 होता है, यहाँ से 1 बराबर 20/DC बट्टा 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DC में 1 से गुना करेंगे DC, 1 में 20 से गुना करेंगे 20 मीटर। अब ध्यान से देखिए DC इसका दूरी निकल गया 20 मीटर DC। अब हमको निकल जाएगा आराम से इस AB का दूरी। तो यहाँ से दूसरे ट्रायंगल के लिए चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में क्या B मालूम है, P पता नहीं है, AB पता नहीं है, लेकिन BC पता है। इसका परपेंडिकुलर इस 60 डिग्री के लिए मेरा जो लंब है C और A है, जो मेरा आधार है DC पूरा का पूरा आधार है, ये पूरा के पूरा हमको लंब है। यहाँ से लिख देते हैं tan, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए एंगल 60 डिग्री है, tan 60 बराबर P/B हो गया। हमको P का मान तो पूरा नहीं पता है, आधा पता है, लेकिन यह tan 60 डिग्री, P का मान क्या होगा, AB प्लस BC, क्योंकि मेरा जो P है ACP है, लेकिन इसको दो भाग में बटा हुआ है, AB प्लस BC बट्टा आधार क्या है DC, तो लिख देंगे DC। सब का मान पुट कर देंगे। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 होता है, बराबर A और B का मान तो पता नहीं है, तो AB लिख देंगे, प्लस B और C का मान 20 है, तो 20 रहने देते हैं। D और DC का मान तो अभी भी निकला है 20, तो ये भी 20 रहने देते हैं। बट्टा में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में √3 से गुना करेंगे तो लिख देंगे 20√3 बराबर 1 में AB करेंगे AB, प्लस 1 में 20 करेंगे तो 20। ये हो गया। हमको निकालना क्या, A और B, जो कि मीनार की ऊंचाई है, इसका मान निकालना है। ये प्लस में है, 20 इधर ला लेते, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हो गया 20√3 माइनस 20 बराबर AB का मान तो निकालना है। AB बराबर, देखिए इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, 20 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो गया 20√3, 20 कॉमन आया क्या बचेगा, √3 माइनस 20 बाहर निकल जाएगा, बचा 1 माइनस 1, ये मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में √3 का मान बोल रहा है रखने के लिए, तो आप रख दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि √3 का मान रखिए या ना रखिए, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आप नीचे में लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई, इसे लिख देते हैं हम, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही इसका फाइनल आंसर है। यही मीनार की ऊंचाई A और B का बीच का दूरी निकल गया, कितना है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही हमको निकालना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।